हेलो नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, इसके कितने भेद हैं और पहला भेद जो है नाउन, इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आशा करते हैं कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आएगा और लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच को हिंदी में शब्द भेद कहते हैं। देखिए, शब्दों का वर्गीकरण उनके स्थान तथा कार्य के अनुसार 8 समूहों में किया गया है। कह सकते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है उसके 8 लड़के हैं। आप इस तरह आसानी से कह सकते हैं, समझ सकते हैं। समझने के लिए तो मैं फिर से रिपीट करना चाहूँगा कि शब्दों का वर्गीकरण उनके स्थान तथा कार्य के अनुसार 8 समूहों में किया गया है। प्रत्येक समूह को शब्द भेद कहते हैं, जो निम्नलिखित है, जो नीचे आप देख रहे हैं। इसी चीज़ को इंग्लिश में भी लिखा गया है। ठीक। वर्ड्स आर क्लासिफाइड इनटू 8 ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू देयर प्लेस एंड फंक्शन। ईच ग्रुप इज कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। दे आर एज फॉलो। देखिए, पहला जो है नाउन है, जिसको हिंदी में संज्ञा कहते हैं। प्रोनाउन है, जिसको हिंदी में सर्वनाम कहते हैं। एडजेक्टिव है, जिसे विशेषण कहते हैं। वर्ब को क्रिया कहते हैं। एडवर्ब को क्रिया विशेषण कहते हैं। प्रीपोजिशन को संबंध बोधक अवयव कहते हैं। कंजक्शन को संयोजक अवयव कहते हैं और इंटरजेक्शन को विषमयादि बोधक अवयव कहते हैं। देखिए, इसको समझने का एक और तरीका है। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इसके 8 लड़के हैं, इस तरह आप आसानी से समझ सकते हैं। मान लीजिए ये पास्ट ऑफ स्पीच हो गया। ठीक। पास्ट ऑफ स्पीच के जो 8 लड़के हैं, ये पहला जो है नाउन हो गया, दूसरा सर्वनाम हो गया, तीसरा जो हो गया विशेषण हो गया, चौथा जो हो गया वर्ब हो गया, पांचवा जो हो गया वो आपका ये क्रिया विशेषण हो गया, छठा जो हो गया संबंध बोधक अवयव हो गया, सातवां जो हो गया संयोजक अवयव हो गया और आठवां जो है वो विषमयादि बोधक अवयव है। तो चलिए आज हम पढ़ेंगे इसमें सबसे पहले नाउन के बारे में, पहले भेद के बारे में। जो पहला इसका है नाउन, पहला लड़का इसको कहिए। तो मैं आपको फिर से रिपीट एक बार करना चाहूँगा। शब्दों का वर्गीकरण उनके स्थान तथा कार्य के अनुसार 8 समूहों में किया गया है। प्रत्येक समूह को शब्द भेद कहते हैं, जो निम्नलिखित हैं। आप इसको याद करने का तरीका और भी देख सकते हैं। जैसे नीचे दिया गया है डायग्राम बना के, पार्ट्स ऑफ स्पीच ऊपर, वो मान लीजिए एक पिता हो गया और उसके 8 लड़के हो गए। तो आप इस तरह भी इसे याद कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। नाउन क्या है? पहला भेद जो इसका है नाउन के बारे में, तो उसको स्टार्ट करते हैं। देखिए, नाउन जो है इसको कई तरह से परिभाषित किया गया है। आज सब ये परिभाषा सिद्ध किया जाएगा कि किस तरह है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि नाउन इज ए नेम, और नाउन इज ए नेमिंग वर्ड, और नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग, आइडिया और फीलिंग। जैसे एग्जाम्पल में दिया है सोहन, रानी, टीचर, पियून, लव, इटीसी। संज्ञा एक नाम है। संज्ञा नाम को व्यक्त करने वाले शब्द को कहा जाता है। संज्ञा किसी वस्तु, स्थान, व्यक्ति, जानवर, विचार या भाव के नाम को कहा जाता है। जैसे स्कूल, बगीचा, प्यार, गेहूं, धान, दाल, सहानुभूति, ईमानदारी, गाय, पटना इत्यादि। ये जितने दिख रहे हैं सब नाउन हैं। इसको कई तरह से परिभाषित किया गया है। तो स्टार्ट करते हैं कि इसको कितने भागों में बांटा गया है। पहले ये जान ले हम कि इसको कितने भागों में बांटा गया है। तो देखिए, ओल्ड इंग्लिश ग्रामर के अनुसार नाउन को 5 भागों में बांटा गया है। ठीक है। जैसे कि पुराने इंग्लिश ग्रामर के अनुसार संज्ञा को 5 भागों में बांटा गया है। इसको इंग्लिश में भी लिखा गया है, इट इज़ क्लासिफाइड इनटू ओनली 5 ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू ओल्ड इंग्लिश ग्रामर। इसमें पहला जो है उसका नाम है प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा है कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा। तीसरा है आपका कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा।
चौथा है आपका मेटेरियल नाउन, द्रव्यवाचक संज्ञा। पांचवा है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। इसको याद करने के लिए सबसे आसान तरीका ये है, जैसे मान लीजिए नाउन हो गया पिता, इसके 5 लड़के हो गए, तो पहला हो गया प्रॉपर नाउन, दूसरा हो गया कॉमन नाउन, तीसरा हो गया कलेक्टिव नाउन, चौथा हो गया मेटेरियल नाउन, पांचवा हो गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन। चलिए अब इसमें हम ये जानेंगे कि प्रॉपर नाउन क्या है। ये पांचों भेद जो हम लोग पढ़े हैं आज, ये जो अभी जो पांचों का नाम सुन रहे हैं, ये ओल्ड इंग्लिश ग्रामर के अनुसार बांटा गया है। इसके आगे और 2 बार वर्गीकरण हुआ है नाउन का, उसमें और भी आगे सिद्ध करेंगे हम कि नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला, प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक क्या है और किसे कहते हैं, ठीक है। प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा, किसी खास व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं, जैसे राम, पटना, टेबल इत्यादि etc। उसके बाद आता है कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा, जिससे केवल एक प्रकार या जाति भर का बोध हो उसे कॉमन नाउन कहते हैं, जैसे डॉग, काऊ। मतलब इसका मतलब ये हो जातिवाचक, इसका डेफिनेशन सीधा है, समझ में आ रहा है कि जिससे केवल जाति का बोध हो, ठीक है। उसके बाद आता है 3 नंबर में कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा, जिससे समूह या झुंड का बोध हो उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं। माने समूह या झुंड या भीड़ आप समझ सकते हैं, जैसे बंच, गुच्छा, अंगूर का गुच्छा जो होता है समूह में रहता है, वो एक एक करके नहीं फड़ता है। वो क्लास में समूह में लड़के आते हैं पढ़ने, आर्मी समूह है, फेयर मेला जो है वो समूह है इत्यादि। ये सब जितने भी हैं ये सब समूह है। तो कलेक्टिव नाउन समूह या झुंड को या भीड़ को कलेक्टिव नाउन या समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। तीसरा आता है आपका मेटेरियल नाउन, द्रव्यवाचक संज्ञा, नापी तौली जाने वाली वस्तु को मेटेरियल नाउन कहते हैं। नापी तौली जाने वाली वस्तु को मेटेरियल नाउन कहते हैं, जिसको वजन किया जाए, जिसका वजन किया जाता है, ठीक है, जो नापा जाता है, तौल के दिया जाता है, जो नाप के दिया जाता है, उसे मेटेरियल नाउन द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मिल्क, दूध, ऑयल, तेल, सरसों का तेल आप दुकान में खरीदने जाते हैं, नाप के मिलता है। चावल हो गया, चीनी हो गया, ठीक है, ये सब द्रव्यवाचक हो गए। जैसे आपका ये रिफाइन भी होता है, ठीक है। उसके बाद जो आता है लास्ट वाला है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा, जिस नाउन को हम न देख सकते हैं, न छू सकते हैं, बल्कि केवल अनुभव कर सकते हैं, उसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। जैसे एयर, हवा, हवा को हम देख नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, केवल महसूस कर सकते हैं कि यहाँ हवा चल रहा है, ठीक है। उसके बाद आता है लव, काइंडनेस, दयालु, समझ में करते हैं। इसके बाद चलिए पढ़ते हैं मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन, आधुनिक संज्ञा का वर्गीकरण। According to modern English, it is classified into only 3 groups. आधुनिक इंग्लिश ग्रामर के अनुसार संज्ञा का वर्गीकरण सिर्फ 3 समूहों में किया जाता है, जो नीचे है। प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा आता है काउंटेबल नाउन गणनीय संज्ञा, तीसरा आता है अनकाउंटेबल नाउन अगणनीय संज्ञा। तो पहला आता है आपका प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा, किसी व्यक्ति, स्थान, पहाड़, नदी, महीना, दिन, ग्रह इत्यादि के नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे राम, पटना, जून, मंडे, मंगल, टेबल, गंगा etc इत्यादि। प्रॉपर नाउन पहचान करने के लिए और समझने के लिए एक और नोट इसमें दिया गया है, जो प्रॉपर नाउन का सबसे पहला अक्षर कैपिटल होता है, ठीक है। प्रॉपर नाउन शुरुआत कैपिटल वर्ड से ही किया जाता है, ये नोट है एक, इसको मतलब हमेशा कंठस्थ करना पड़ेगा, इसको मतलब समझना एकदम जरूरी है कि प्रॉपर नाउन को स्टार्ट करने से पहले उसका पहला जो अक्षर लिखेंगे वो कैपिटल ही रहेगा, ठीक है। उसके बाद आता है आपका काउंटेबल नाउन। देखिए काउंटेबल नाउन जो है गणनीय संज्ञा, इसमें क्या किया गया, हम लोगों ने पीछे जो पढ़े हम लोग ओल्ड
क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन, उसमें हम लोगों ने दो चीज़ पढ़ा, एक कॉमन नाउन और एक कलेक्टिव नाउन। तो कॉमन नाउन में और कलेक्टिव नाउन दोनों को इसमें काउंटेबल नाउन में मिक्स कर दिया गया, मिला दिया गया, ठीक है। और इसे इन दोनों को मिला के काउंटेबल नाउन एक कर दिया गया, एक ठो कर दिया गया, मतलब कॉमन और कलेक्टिव दोनों को मिला दिया गया। और वो ये बता दिया गया उस वक्त कि कॉमन तथा कलेक्टिव और जिसे गिना जा सके, जिसको गिना जा सके, काउंट किया जा सके, ठीक है, कॉमन तथा कलेक्टिव और जिसे गिना जा सके काउंटेबल नाउन कहलाता है, ठीक है। जैसे पेन, बुक, डॉग, काऊ, ये सारे चीज़ जितने भी हैं सब गिने जा सकते हैं, काउंट किए जा सकते हैं। उसके बाद आता है आपका अनकाउंटेबल नाउन। फिर हम लोगों ने ओल्ड में पढ़ा, ओल्ड क्लासिफिकेशन में पढ़ा, मटेरियल अलग था और एब्स्ट्रैक्ट अलग था। तो मटेरियल में हम लोगों ने पढ़ा कि नापी तौली जाने वाली वस्तु को मटेरियल नाउन कहते हैं, और एब्स्ट्रैक्ट को पढ़ा जिससे अनुभव किया जा सके, ठीक है। और इसमें क्या किया गया, मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन में क्या किया गया कि इन दोनों को मिला दिया गया और अनकाउंटेबल नाउन एक बना कर दिया गया, ठीक है। इन दोनों को मिला के एक नाम कर दिया गया अनकाउंटेबल नाउन, जिसे गिना नहीं जा सकता है, अवर्णनीय संज्ञा। तो इसका परिभाषा लिख सकते हैं कि मटेरियल तथा एब्स्ट्रैक्ट नाउन तथा जिसे गिना न जा सके उसे अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। जैसे हनी, मध, मध को आप नहीं गिन सकते हैं, ऑयल, तेल नहीं गिन सकते हैं, मिल्क नहीं गिन सकते हैं, ठीक है, एयर नहीं गिन सकते हैं, लव नहीं गिन सकते हैं, इटीसी। तो देखिए अब आगे जो हुआ इसमें इन दोनों को कंपैरिजन किया गया, तुलना किया गया, मॉडर्न क्लासिफिकेशन और ओल्ड क्लासिफिकेशन दोनों को तुलना किया गया। तो तुलना के बाद दो भाग में बांट दिया गया, एक आ गया आपका कंक्रीट प्रत्यक्ष संज्ञा और दूसरा आ गया एब्स्ट्रैक्ट अप्रत्यक्ष संज्ञा। तो इसको फिर से लिखते हैं, तुलना के बाद, आफ्टर कंपैरिजन, ओल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन और मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन दोनों में जब तुलना किया गया तो इसका डिफिनेशन क्या लिखा गया, देखिए, जब हम दोनों पुराने संज्ञा का वर्गीकरण और आधुनिक संज्ञा का वर्गीकरण, जब हम दोनों वर्गीकरणों की तुलना करते हैं तब हम यह पाते हैं कि संज्ञा का वर्गीकरण सिर्फ दो भागों में किया जा सकता है, जो नीचे दिए गए हैं। मैं एक बार फिर से परिभाषित करूँगा, यहाँ थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए आप लोग कि ओल्ड क्लासिफिकेशन और मॉडर्न क्लासिफिकेशन जो दोनों जो हम लोगों ने पढ़ा पीछे, ओल्ड में हम लोगों ने 5 प्रकार का नाउन पढ़ा और मॉडर्न में हम लोगों ने 3 प्रकार का पढ़ा, ठीक है। अब इन दोनों को जब तुलना किया गया तो 2 प्रकार निकाला गया, ठीक है। जैसे देखिए, जब हम दोनों वर्गीकरणों की तुलना करते हैं तब हम यह पाते हैं कि संज्ञा का वर्गीकरण सिर्फ 2 भागों में किया जा सकता है, जो नीचे दिए गए हैं। पहला है कंक्रीट नाउन प्रत्यक्ष संज्ञा, दूसरा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन अप्रत्यक्ष संज्ञा। इसको आप अनकंक्रीट भी कह सकते हैं, ठीक है, अनकंक्रीट भी कह सकते हैं, अप्रत्यक्ष संज्ञा। अब पहला का डिफिनेशन क्या होगा, कंक्रीट नाउन जिसे देखा जा सकता है, ठीक है, जिसे देखा जा सकता है, गिना जा सकता है, छुआ जा सकता है, उसे कंक्रीट नाउन कहते हैं, ठीक है। जैसे टेबल, टेबल जो है आप छू सकते हैं, उसको देख सकते हैं। ऑयल, तेल जो है आप देख सकते हैं, छू सकते हैं। मैंगो छू सकते हैं। बंच, गुच्छा, अंगूर का गुच्छा हो अगर तो उसको आप छू सकते हैं, देख सकते हैं, इट से। दूसरा है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन अप्रत्यक्ष संज्ञा। इसका सीधा उल्टा, मतलब प्रत्यक्ष नाउन जो कंक्रीट नाउन हम लोग पढ़े उसका सीधा उल्टा एब्स्ट्रैक्ट नाउन अप्रत्यक्ष संज्ञा का परिभाषा है, जिसे न देखा जा सके, न छुआ जा सके, न गिना जा सके, उसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। जैसे एयर, हवा, हवा को ना हम छू सकते हैं, ना देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं उसको केवल। लव, काइंडनेस, दयालुता, इटीसी इत्यादि। अब देखिए, इसको 3 भागों में अलग अलग किया गया और वो तीनों भाग हम लोग पढ़ चुके हैं। कंक्रीट नाउन भी पढ़ लिए, एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी पढ़ लिए। अब तीनों को एक डायग्राम बना के समझा रहा हूँ यहाँ पे, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा ताकि पूरा क्लियर हो जाएगा।
ओल्ड क्लासिफिकेशन के अनुसार हम लोगों ने 5 भाग में पढ़ा नाउन को। पुराना वर्गीकरण, प्रोपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा, मैटेरियल नाउन द्रव्यवाचक संज्ञा, और लास्ट जो था वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन था भाववाचक संज्ञा। उसके बाद ओल्ड क्लासिफिकेशन के बाद आया मॉडर्न क्लासिफिकेशन, आधुनिक वर्गीकरण। इसमें 3 प्रकार के हम लोग पढ़े, प्रोपर नाउन, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। अब देखिए इसमें क्या हुआ कि प्रोपर नाउन जो था वो प्रोपर नाउन ही रह गया, लेकिन कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन इन दोनों को मिला के काउंटेबल नाउन कर दिया गया, मतलब गणनीय संज्ञा जिसे गिना जा सकता है। उसके बाद मैटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन इन दोनों को मिला के अनकाउंटेबल नाउन बना दिया गया जिसे गिना नहीं जा सकता है। अब इन दोनों को जब तुलना किया गया आधुनिक वर्गीकरण और ओल्ड पुराना वर्गीकरण को, तो इसमें आफ्टर कंपैरिजन में तुलना के बाद 2 प्रकार का निकल के आया। एक आया कंक्रीट नाउन और दूसरा आया एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो कंक्रीट प्रत्यक्ष संज्ञा जो गिना जा सके, छुआ जा सके, ठीक है, जो देखा जा सके उसे कंक्रीट नाउन कहते हैं, प्रत्यक्ष संज्ञा कहते हैं। इसमें 4 मिल गया। अब प्रोपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मैटेरियल नाउन, ये चारों को मिला के कंक्रीट बना दिया गया, ठीक है। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो था वो सीधा एब्स्ट्रैक्ट नाउन ही रह गया, ठीक, भाववाचक संज्ञा। तो इसमें कुछ नोट भी हैं जो मैं अभी लिखा रहा हूँ, उसको भी नोट कीजिए ताकि वो भी समझिएगा तो क्लियर हो जाएगा। ये जितना चीज़ है सब क्लियर हो जाएगा, उसमें सब क्लियर हो जाएगा, समझ में आ जाएगा आप लोगों को। पहला जो नोट है, ओल्ड क्लासिफिकेशन के अनुसार नाउन को 5 भागों में बांटा गया है। दूसरा नोट जो है उसमें है मॉडर्न क्लासिफिकेशन के अनुसार नाउन को 3 भागों में बांटा गया है। तीसरा जो है नोट, दोनों में अगर तुलना किया गया तब नाउन को 2 भागों में बांटा गया। ये तीनों बात बता चुके हैं हम। चौथा जो नोट है, अंत में तीनों की तुलना करने के बाद ये लिखा गया कि नाउन इज ए नेम। अगर आप किसी नाउन को, किसी नेम को अगर बांटते हैं, अलग करते हैं, तो वो नाम नहीं रह जाएगा। जैसे मान लीजिए राम, RAM राम, अगर राम को अलग अलग किया जाएगा, R को अलग, A को अलग, M को अलग, तो क्या वो नाम रह जाएगा? नहीं रहेगा। राम अगर रा अलग कर दिया जाए, म संयुक्त अलग कर दिया जाए, तो क्या ये नाम रह जाएगा? नहीं रह जाएगा। इसलिए नाउन इज ए नेम, ये क्लियर हो गया लास्ट में। तो नाउन को नहीं बांटा जा सकता है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में प्रोनाउन के बारे में, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, और देखते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए।